नमस्कार, प्राइम एट 4 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आज की बड़ी सियासी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर एक बार फिर से संकट खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सबसेंसिटिव मोशन पेश किया है। जी हां, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से अलग सबसेंसिटिव मोशन होता है, जिसे सदन की राय लेकर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाती है। अपने इस प्रस्ताव में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और दावा किया है कि वो देश विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। कल बजट सत्र के दौरान दिए गए उनके भाषणों का भी निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में जिक्र किया है और मांग की है कि राहुल गांधी पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाए। पहले आपको सुनाते हैं निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है और उसका जवाब प्रियंका गांधी ने क्या दिया है, जरा वो भी सुनिए। मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। दरअसल बजट सत्र की शुरुआत से ही राहुल गांधी ने सरकार पर एक के बाद एक हमले किए हैं और जब उन्होंने जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक का सदन में जिक्र किया तो मामला और ज्यादा बढ़ गया। कई दिन तक सदन नहीं चला। इसके बाद कल फिर से राहुल गांधी ने बजट पर भाषण दिया तो उसमें भी एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, हरदीप सिंह पुरी का नाम ले लिया और देश को बेचने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इन भाषणों में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है और इसी पर ये टकराव जो है वो शुरू हुआ है। संसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, बहुत ही शर्मनाक है। स्पीकर साहब को उस पर एक्शन लेना चाहिए और उन शब्दों को भी निकालना चाहिए और यह व्यक्ति किसी तरह से भी एलओपी बनने के लायक नहीं है या नेता विरोधी दल के लायक नहीं है। कल बजट पे चर्चा थी, एक शब्द भी उसका कोई भाषण में निकाल दे कि उसने बजट पे एक शब्द बोला हो। This is yet another attempt to try to muscle the opposition. Whatever the leader of the opposition spoke, he only spoke based on publicly available information, and that information can be easily authenticated. तो क्या राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है? और ये मोशन जब लाया जाएगा तो इस पर चर्चा होनी है और बीजेपी क्या कुछ कह रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो गेस्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वहीं अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता जो जवाब देंगे राहुल गांधी पर जो आरोप बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपके पास आते हुए प्रिविलेज मोशन लाने की बात की जा रही थी, सबसेंसिटिव मोशन लाया गया है, जरा डिफरेंस बताएं और बताएं कि ये मोशन लाकर क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हो, क्यों ये मांग चाहते हैं बीजेपी की तरफ से? श्वेता जी, सबसे पहले तो समझिए राहुल गांधी जी का जो बिहेवियर है वो बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सदन की गरिमा क्या होती है और जिस तरीके से इनके सांसद, आप देखिए इसी पार्लियामेंट में जिस तरीके से कागज को फाड़ करके लोकसभा के चेयर पे फेंका गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के चेयर को महिलाओं ने घेरा, जिस तरह से लोकसभा स्पीकर के चेंबर में जा करके गाली गलौज किया, जिसका वीडियो बाहर आया है और प्रियंका जी का खुद का ये कहना है कि मैं पीछे चुपचाप बैठी थी, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है वो सही है। इस तरह की घटना होने के बाद अगर एक नॉन सब्सटेंशियल कोई भी चीज, जो कुछ भी राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा की स्पीच में कही, आप ये बताइए उसमें किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट नहीं किया। बार बार लोकसभा स्पीकर ने उनको टोका टाकी, इस तरह की टोका टाकी लोकसभा स्पीकर के साथ इतिहास में कभी नहीं हुई भारत देश के। आप पुराने सारे इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर का कि तू मैं एलओपी के साथ हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरह से वो बिहेव करते हैं पार्लियामेंट के अंदर,
वो बहुत ही मतलब मैं बचकाना नहीं करूंगा, बहुत ही सातिराना है जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए संसद के बाहर निकल करके जहां पर प्रहलाद जी, अश्वनी वैष्णव जी, माननीय अनिल बलूनी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के खड़े होना ये क्या दर्शाता है राहुल गांधी का? अश्विनी क्या मिश्रा एक जी, ये मैच्योर अश्विनी बिहेवियर मिश्रा है? जी जवाब दीजिए। जो मोशन लाने की बात की जा रही है, प्रियंका गांधी को भी हमने सुनाया, वो कह रही है प्रिविलेज मोशन, सब सेंसिटिव मोशन, क्या क्या मोशन लाएंगे ये लोग। और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, जब वक्त दिया जाता है तो वो अपनी बातों को उस तरीके से रख नहीं पाते। ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहेंगे अश्विनी जी? श्वेता जी, जो मोशन लाना है गवर्नमेंट को ला सकती है। राहुल गांधी हैं, वीर सावरकर नहीं है, डरने वाले नहीं है, फिर ये माफी नहीं मांगने देखिए, वाले। ये सर आप लोगों के साथ ये दिक्कत है क्या? राहुल गांधी है, वीर सावरकर मैंने तो वीर सावरकर से जुड़ा कुछ पूछा ही नहीं। नहीं, बीजेपी मांग कर रही है कि वो माफी मांग लें। मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं, मैं बीजेपी को जवाब दे रहा हूं। श्वेता जी आपको नहीं दे रहा हूं, आप इस पे पर्सनल मत नहीं, मैं पर्सनल ले ही नहीं रही हूँ सर, मैं कह रही हूँ पॉइंट पर बात कीजिए। सवाल पूछा है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसका जवाब दे रहा हूं। बीजेपी आरोप लगा रही है और बीजेपी कह रही राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? राहुल गांधी सावरकर थोड़े हैं जो माफी मांगेंगे। नहीं, दो तीन पॉइंट अश्विनी जी, दो तीन पॉइंट क्यों आप कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों माफी मांगे या ना मांगे ये उनका मामला है, लेकिन मेरा सवाल ये कि आप सदन में मौजूद हैं, आप वो बातें कह रहे हैं सदन में जो बुक पब्लिश नहीं हुई है, बुक को लेकर अभी तक क्या अपडेट है ये आपको भी पता है अश्विनी जी, कि खुद नरवणे जी ने भी क्लियर कर दिया है और बुक पब्लिशर ने भी क्लियर कर दिया है, उसको सदन के पटल पर रखना, जबकि बार बार कह रहे हैं, चेयर पर बैठा पर्सन कह रहा है कि आप इस तरह की चीजों को नहीं रख सकते सदन के पटल पे। तो क्या ये गलत नहीं है? संदेश क्या जा रहा है देश की जनता को? श्वेता जी, मैं पूरी बात कर लूं, मुझे टोकना मत, क्योंकि बहुत सवाल कौशल कांत जी ने पूछे हैं, मैं उन पर जवाब दे देता हूं एक एक करके। कौशल कांत जी बार बार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सदन की चेयर को बार बार टोक रहे थे, जबकि हमें तो उल्टा देखने को मिलता है कि राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि हम वहां भी एक मोशन लाने की बात कर रहे हैं कि जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वो पूरी तरीके से चेयर को अपमानित कर बायास्ड हो गए हैं। आप उनके वीडियो चला के देख लीजिए, कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं कुछ और ही दिखाया जाता है। तो जब राहुल गांधी को आप बोलने नहीं दोगे, सदन में नहीं बोलने दोगे, बाहर बोलेंगे, जनता के बीच में बोलेंगे, क्योंकि वो जनता के नेता हैं और उन्होंने जो भी बात बोली है, जो भी कंटेंट बोला है, वो विद रेफरेंस बोला है। अगर आपको लगता है कि उनका रेफरेंस गलत है, आपको पहले तो उन्होंने जो जिक्र किया है किताब का, वो एक मैगजीन के थ्रू जिक्र किया, एक मैगजीन ने पहले पब्लिश किया हुआ था। अगर आपको लगता है मैगजीन इन्फॉर्मेशन इनअप्रोप्रिएट, लेकिन जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो पब्लिश नहीं हुई है ना अश्विनी जी, ये तो बचकानी बात हो गई। जो चीज पब्लिश नहीं हुई है वो सदन के पटल में नहीं रखा जा सकता, यही बात तो कह रहे थे। चलिए इसको भी अगर छोड़ते हैं तो देश को बेच दिया, ऐसे अगर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो भी सदन के भीतर, तो क्या इसके प्रूफ है राहुल गांधी के पास अश्विनी जी? बिल्कुल सब्सटेंशियल एविडेंस देता हूं मैं आपको, आप खुद कोरोबोरेट कर लीजिएगा। देश को बेच दिया का अर्थ क्या होता है कि देश की जो जनता है, जनता के हितों की संरक्षण न करते हुए आपने देश के मूलभूत जो समस्या थी उसका हितों का ध्यान न रखते हुए कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कैसे कॉम्प्रोमाइज किया? आप अमेरिका के साथ $500 बिलियन की ट्रेड डील कर रहे हैं। हमारी जीडीपी कितनी है? $4 ट्रिलियन की, उसका 12.5% होता है $500 बिलियन। 12.5% आप अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, जिसमें देश के 90% लोगों का हितों का ध्यान नहीं रखा गया, जो ऑलरेडी गरीबी में जी रहे हैं। आपको पता है हमारी इकोनॉमी किस शेप की क्यों है? क्योंकि हमारा जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। देश के जो 50% गरीब लोग पहले थे 2014 में, उनके पास 25% वेल्थ होती थी, आज वो घट के 15% रह गई है। तो देश को बेचने का मतलब ये है कि आप सारा का सारा अच्छा, पैसा संदर्भ में अश्विनी मिश्रा जी जो मुझे समझ में आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने संदर्भ के तौर पर यूज किया था, उन्होंने बोला था कि इसको कहते हैं देश को बेचना। कौशल जी, मतलब आप लोग इतनी हल्की सी बात भी नहीं समझ पाते, मतलब राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, भावार्थ क्या है, वो अश्विनी मिश्रा जी अभी न्यूज चैनल पर बैठ कर बता पा रहे हैं, उसको राहुल गांधी सदन में क्लियर नहीं कर पा रहे, भावार्थ समझने की बात कह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है सर? अच्छा, भावार्थ उसका क्या है जो लोकसभा के चेंबर में जाकर के गाली गलौज किया गया है, उसका भी भावार्थ बता के जाए। और जब हमारे नेताओं की पीसी चल रही थी, जो वीडियो फुटेज चल रही थी, सुनिए सर, बीच जो पीसी चल रही थी जिसमें जोशी जी थे, अश्वनी वैष्णव जी थे, अनिल बलूनी जी थे, उसके बीच में राहुल गांधी को आकर के इंटरप्ट करना, ये इसको भावार्थ की जरूरत पड़ती है, इसको क्या कहेंगे?
अश्विनी जी। इसको आपकी तरफ से इसको डर बोलते हैं। राहुल गांधी यही तो बोल रहे हैं बार बार कि हमसे बात करिए, जो मुद्दे हैं उन पर साथ साथ जनता के सामने पीसी करते हैं, जनता के सामने प्रेस से बात अश्विनी जी, करते किस हैं। बात का डर? तो आपको मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके जो सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहस करनी है तो मैं ये वाली बहस बहुत अच्छी नहीं, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। अश्विनी मिश्रा ने कहा डर, किस बात का डर अश्विनी जी, किस बात का डर? अरे आप सोचिए ना, जिनका शासन मोदी जी को महिलाओं से इसलिए डर लगता है कि उनके दांत होते हैं, वो दांत से मोदी जी को काट के कहीं क्या बात बोल रहे हैं अश्विनी मिश्रा जी? अश्विनी मिश्रा जी, ये शब्द आपके हैं, ये शब्द आपके हैं और मुझे लगता है इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसीलिए बात उठती है। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है सर? कौशल कांत जी, ये अश्विनी मिश्रा जी कह रहे हैं कि मोदी जी को ये डर था, मतलब आप ऐसी बातें नेशनल चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि मोदी जी को काट लेती महिला, मतलब सर आप लोग कैसे ऐसे शब्दों का चयन महिलाओं के लिए कैसे कर लेते हैं? कौशल कांत जी, नहीं कह रहा हूं, किस बात का डर था प्रधानमंत्री को? सांसद वहां पहुंच रही थी, बार बार कहा जा रहा है कि डर था। श्वेता जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंटिन्यूअस बोलते जाएंगे श्वेता जी। अश्विनी जी सुन भी लीजिए सर नेशनल चैनल पर बैठ के ना महिलाओं के लिए देखिए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के कीजिए। कांग्रेस पार्टी की किरकिरी इसलिए होती है, आप खुद अपनी महिला सांसदों को कह रहे हैं कि दांत से काट लेती, ये तो किसी ने कहा ही नहीं ना सर, ये तो आप नई बात कह रहे हैं, आप नई बात आज कह रहे हैं सर। ये तो ना ओम बिरला जी ने कहा, ना सदन से निकला कोई व्यक्ति कह रहा है, ना कोई सांसद कह रहा है कि महिलाएं काट लेती। आप कह रहे हैं महिलाओं के पास दांत होते वो काट लेती। सर सुनते हैं आप लोग अपने आप को, सुन पाते हैं? कौशल कांत जी, किस बात का डर था? ओम बिरला जी ने कहा कि कुछ अनहोनी हो जाती, इसीलिए डर था, प्रधानमंत्री को बोला गया लोकसभा में नहीं आने के लिए। किस बात का डर था? आप लोगों को अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिली थी? जिस तरीके से राहुल गांधी जिस निचले स्तर पे जाके बिहेवियर कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के प्रेजेंस में लोकसभा स्पीकर के चेंबर में गाली गलौज हुआ, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। इस वजह से लोकसभा के स्पीकर ने प्रधानमंत्री जी को आने से रोक दिया। अब अश्विनी जी आप बता दीजिए, अब आप बता दीजिए महिला सांसदों ने क्यों घेराव किया, वहां क्यों पहुंची, वहां तक पहुंचने की इजाजत है? क्या ये सदन की गरिमा है कि आप पीएम के चेयर तक पहुंच जाएं? श्वेता जी, मैं जवाब तभी दूंगा जब मुझे बात आप अपनी बिल्कुल आपको टाइम दे रही हूँ सर, बोलिए। पहले तो मैं आपके बीच में नहीं बोला था अश्विनी जी, अश्विनी जी मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, आप मेरे बीच में बोल रहे थे। अश्विनी जी अगर आप ठीक से डिबेट करना चाहते तो आप मेरे बीच में मत बोलिएगा। आप अश्विनी जी पॉइंट क्लियर कीजिए, किस बात के लिए घेराव कर रही थी महिलाएं? आप कह रहे मोदी जी डर गए, महिलाएं किस लिए घेराव कर रही थी? नहीं, पहले तो पूरी बात, पिछली जो बात कर रहा था उसको फिनिश करने दीजिए। ये ओम बिरला जी ने कहा है कि मोदी जी को डर था, उनकी जान को खतरा था। ये ओम बिरला जी ने नहीं कहा है। नहीं, ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है, गलत बयानी। ओम बिरला जी ने ये बात नहीं कोट की है, सही बात कोट कीजिए अश्विनी जी। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी के प्रवक्ता। ओम बिरला जी की बाइट भी मैं सुनवा देती सर, लेकिन इतना वक्त नहीं है। ओम बिरला जी ने यही कहा था कि कुछ अनहोनी हो सकती थी, यही वजह थी कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि लोकसभा में प्रधानमंत्री उस दिन जो अभिभाषण पे चर्चा के लिए ना आए, ये बात थी। लेकिन आपने कहा प्रधानमंत्री को डर था। देखिए शब्दों से खेलिए मत, आप शब्दों का चयन सोच समझ के। अश्विनी जी अपनी बात रखिए, कौशल जी 1 मिनट, अश्विनी जी अपनी बात रखिए। रही बात महिलाओं के दांतों वाली, ये मेरे शब्द नहीं है, ये इनकी समर्थित पार्टी टीडीपी के प्रवक्ता के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी इसलिए नहीं आए, महिलाओं से खतरा था, महिलाओं के पास दांत होते हैं, उनको काट सकती थी, इंजर्ड कर सकती थी। ये हमारे शब्द नहीं, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। इनके टीडी के तो आप उसको कोट कर रहे हैं ना सर, आप अगर उस चीज को कोट कर रहे हैं तो अश्विनी जी मेरा सीधा सवाल ये था कि क्या सोचकर महिला सांसदों ने घेराव किया था? खैर ये बताइए आप, राहुल गांधी ने 2 बातें जो की, जो सदन में अनपब्लिश्ड बुक के जो पैरा को पढ़ा उन्होंने और बार बार वो बात उस पे अड़े रहे। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि देश को बेच डाला, ऐसी चीजें उन्होंने सदन में कही जो बार बार चेयर की तरफ से कहा जा रहा था कि गलत जानकारी सदन के पटल पर ना रखे क्योंकि देश की जनता देख रही होती है। इस पर क्या कहेंगे अश्विनी जी? $5 बिलियन की अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ बोल रहे हैं। वो हम पर 18% लगाएंगे और हम उन पर 0 लगाएंगे। ये देश को बेचना नहीं है आपके हिसाब से? देश को क्यों बेचा जा रहा है?
ये क्या प्रेशर है, और उस प्रेशर के मूलभूत कारण हमको दिख रहे हैं बार बार। एक अदानी का केस चला था, तब मोदी जी झुक गए। अभी एप्स्टीन फाइल है, तो मोदी जवाब दें कि क्यों ऐसा एक ट्रेड डील कर रहे हैं जहां हम पर 3% एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया, एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया गया, और हरदीप सिंह पुरी ने उसका जवाब दिया। कौशल कांत जी, अश्विनी जी का कहना है राहुल गांधी कोई भी मुद्दा उठाते हैं आप लोग डर जाते हैं, आप लोग बोलने नहीं देते। तो ऐसा क्यों ना हो कि एक बार राहुल गांधी को बोल लेने दिया जाए, वो बोलना क्या चाहते हैं जरा देश की जनता भी सुने। श्वेता जी, समस्या यह है कि राहुल गांधी सिर्फ बोलते हैं। पहले उन्होंने कारवां मैगजीन का नाम लिया, फिर उन्होंने किताब का नाम लिया, अब पता नहीं किताब में पब्लिशर ने मना कर दिया, राइटर ने मना कर दिया, तो राहुल गांधी जो खड़े होकर के झूठ बोलते हैं। और ये झूठ एक जगह बीच में, फिर अश्विनी जी आप बीच में बोले, अश्विनी जी बीच में बोले, फिर आप बीच में बोले, आप क्यों नहीं छपने दे रहे हो? फिर आप बीच में बोले। अरे आप किताब क्यों नहीं छपने दे रहे हो? सिंपल सी बात है, किताब क्यों नहीं छपने दे रहे हो? बताओ ना, क्या आप बताओ ना, किताब क्यों नहीं छपने दे रहे हो? ऐसा क्या है उस किताब में? और ऐसा क्या मिरेकल होता है कि पहले किताब का आप लिंक डालते हो कि किताब रेडी है, आप परचेज कर लीजिए, और बाद में बोलते हैं कि नहीं किताब तो अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्या है उस किताब में? अगर मैगजीन ने कुछ छापा है तो आप मैगजीन पे टेस्ट करिए ना, अगर गलत छापा है तो। चिंता वाली बात क्यों कर रहे हो आप? सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। पब्लिशर ने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया कि उसने कोई किताब पब्लिश नहीं की, राइटर ने बता दिया कि अभी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। तो राहुल गांधी ये चोरी छुपे जो ब्लैक में काम करते हैं, इसके बारे में आप बताइएगा। दूसरी बात, आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील में क्या ऐसा हो गया? ट्रेड डील में कुछ भी आप कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ क्या गरीबों के खिलाफ हो गया? ऐसी कौन सी चीज है जो पहले अमेरिकन ट्रेड डील में नहीं थी, जो आज हो गई? बीच में मत बोलिएगा, अपनी टाइटल में आए तब बोलिएगा, ठीक? अमेरिका घुटनों पे आया है, अमेरिका घुटनों पे आया जब मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, जिसमें कि पूरे यूरोपियन नेशन के साथ भारत की डील हुई, जो टोटल 33% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है, जीडीपी, टोटल जीडीपी, जिसमें सेकंड इकोनॉमी एंड फोर्थ इकोनॉमी एक साथ मिलकर, तब अमेरिका घुटनों पे आया और मजबूर होकर के उसने ट्रेड डील की है। हम नहीं मजबूर हुए हैं, अमेरिका मजबूर हुआ है, और मजबूरी के बाद किया है। आप ये बताइए, आप अपने देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते, आप अपने देश के विदेश मंत्री की बात नहीं मानते, आप विदेशों को कोट करते हैं। आपके स्टेटमेंट को, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोट किया जाता है कहां? यूएन में, जिसको देश को डिफेंड करना पड़ता है। तो राहुल गांधी जिस तरह का कुतर्क करते हैं, नॉन फंडामेंटल बात अश्विनी मिश्रा जी जवाब दीजिए। करते हैं विदाउट एनी प्रूफ बात करते, समस्या यहां पर आ जाती है राहुल के साथ। अश्विनी मिश्रा जी, तमाम सबूत जो है राहुल गांधी रखेंगे क्या सामने? सबूत राहुल गांधी ने जो भी कोट किया है, इंफॉर्मेशन कोट की है पब्लिक डोमेन की। ओनस ऑफ प्रूविंग हिम रॉन्ग लाइज ऑन द गवर्नमेंट। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के हितों के सवाल उठाना, उन सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, राहुल गांधी जी की नहीं है। रही बात ये हमारे भाई साहब जो भाषण दे रहे थे मिश्रा जी अभी ट्रेड डील पे, सब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं ये बात से आपकी सहमत हूं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है ट्रेडिंग के लिए। 10% इंडियन जो है 15 करोड़ पॉपुलेशन होते हैं, जो कि यूरोप से बड़ी है। ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोल सकते हो, थर्ड और फोर्थ बिगेस्ट कंट्री बोल सकते हो वर्ल्ड की, जो इतनी बड़ी इकोनॉमिक है। लेकिन बचे हुए 90% का क्या? उन 90% के लिए आप क्या कर रहे हो? वो 90% की एवरेज इनकम घाना से कम क्यों है? ये जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अश्विनी जी इसका जवाब देंगे। जब डील नहीं हो रही थी, डील में देरी हो रही थी, और अमेरिका जो है एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा चुका था रशिया से, अगर आप ऑयल ले रहे हो तो, तब भी तो कांग्रेस यही कह रही थी कि अब क्या हुआ, दोस्त कहां गए आपके? ट्रंप आए थे यहां, अमेरिका जाके प्रधानमंत्री ने ये दिया, तब भी तो कटाक्ष कर रहे थे आप लोग। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अभी गलत है, एक आदमी दो बार गलत नहीं हो सकता। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। श्वेता जी, श्वेता जी, एक आदमी दो बार गलत नहीं हो सकता क्या? तब भी गलत थे, तब ज्यादा गलत थे। अच्छा, डील नहीं हो रही थी तो भी गलत थे, डील कर ली तो भी गलत थे। वही तो मैं कह रही हूँ अश्विनी जी, अश्विनी जी, ये तो वही बात हुई ना, ये तो वही बात हुई ना सर, कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा आपने थू थू कर दिया। जब डील नहीं हो रही थी तो गलत, डील हो गई तो गलत। शर्तों पे डील हुई है ना सर,
अश्विनी जी शर्तों पर डील हुई है, लेकिन कौशल कांत जी, श्वेता जी, कौशल कांत जी, मुझे लगता है एक सवाल का जवाब हालांकि दिया जा चुका है, लेकिन क्लैरिटी बीजेपी की तरफ से होनी चाहिए थी। अश्विनी मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए। कौशल कांत जी, जो डील हुई थी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस चीज को कोट किया गया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बाद में चीजें सामने आई, और फिर जब सवाल पूछे जाने लगे कि क्या हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया है, हमारे डेयरी सेक्टर को खोल दिया है, जिससे हमारे किसानों को नुकसान होगा, तो फिल्टर हो के इंफॉर्मेशन आई। कहीं ना कहीं आम जनता में मैं कहूंगी कौशल कांत जी की एक डर है कि क्या वाकई में ये ट्रेड डील कहीं जनता के साथ धोखा तो नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर नहीं है सर, समझा नहीं पाई है, या डील को आसान शब्दों में जनता तक नहीं पहुंचा पाई है। कौशल कांत जी, इसको कैसे देखेंगे? श्वेता जी, जब दो बड़े देशों के बीच में डील होती है तो उसमें छोटी छोटी हर चीज के बारे में जिस तरह कांग्रेस सवाल उठा रही है, उस चीज में बात यह होती है कि डील होगी या नहीं होगी। ये डिसीजन शीर्ष नेतृत्व लेता है। जब ये डिसीजन हो गया कि डील होगी, उसके बाद छोटी छोटी चीजों के ऊपर डिस्कशन चालू हुआ। क्लियर कट बताया गया। ये बार बार कह रहे थे किसानों पे कंप्रोमाइज, क्या कोई भी नई चीज नहीं की गई है श्वेता जी। जैसा पहले था उतने ही प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये लोग बार बार कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड प्रोडक्ट आएंगे, नहीं आएंगे। दालों के बारे में क्लियर कर दिया गया। सोयाबीन के बारे में जब बात सोयाबीन की होती है तो ये सोयाबीन ऑयल पे, तो ये लोग जो बातों को जलेबी बनाकर प्रेजेंट करते हैं ना, वो युधिष्ठिर वाला। लीजिए, अब आपका जवाब मिल गया। कौशल कांत जी ने जवाब दे दिया। अब आप ये बताइए कि जो जलेबी राहुल गांधी जो जलेबी बनाते हैं, क्या उन जलेबी का जवाब जो अपने बात वो रखते हैं सदन के पटल पर, सदन की गरिमा को देखते हुए, उसका सबूत वो क्या जनता के बीच ले आएंगे? वो बता पाएंगे कि कैसे देश को बेच दिया, गिरवी रख दिया? और ये बुक जो अनपब्लिश्ड बुक बार बार कही जा रही थी कि इसको कोट मत कीजिए, आप किसी और तरीके से एग्जाम्पल दीजिए, आपको कुछ और बात कहनी है तो कहिए, लेकिन राहुल गांधी इधर उधर की बातें करते रहे, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जनता के बीच? अश्विनी जी। श्वेता जी, राहुल गांधी ने बहुत क्लियरली सारे पॉइंट्स रखे हैं, और बार बार आप बोल रहे हैं कि डील पे क्लैरिफिकेशन मिल गया, डील पे क्लैरिफिकेशन मिल गया। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 15 करोड़ भारतवासियों के हितों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखती है। इनके वही 10% देखिए सर, डील की बात, डील का पूरा एग्रीमेंट आप पढ़ लीजिए अश्विनी जी। आज डील पर बात करने नहीं बैठे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर पर जो सवाल पूछे जा रहे थे उसको उन्होंने क्लियर किया एक छोटे पॉइंट्स में। लेकिन अश्विनी जी, जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं उस पर क्या मोशन लाने की बात हो रही है? सर, आप लोग मोशन से भी नहीं डर रहे कि हम डरते नहीं, ये तो कह देने भर से नहीं होगा ना सर। आप एक सांसद हैं, आप संसद में मौजूद हैं, वहां अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसका क्या सबूत है आपके पास? क्या बात कर रहे हो आप श्वेता जी? सांसद की जिम्मेदारी होती है लोगों के हितों के सवाल उठाना। राहुल गांधी जी जो भी बोल रहे हैं वो एक पब्लिक रेफरेंस से कोट कर रहे हैं। सबूत की क्या बात होती है उसमें? मैं बोलूं कि आपका नाम श्वेता है, राहुल गांधी का प्रवक्ता ही बोल सकता है आप ये इन्फॉर्मेशन आपकी है ना, ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। जो राहुल गांधी सदन में बोल रहे हैं वही उनके प्रवक्ता नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं। कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। ये कैसा लॉजिकल बात है? अश्विनी जी, आप ये बताओ ना, आप सदन में कुछ भी बोलोगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटरी बेसिस, आप डॉक्यूमेंट कुछ नहीं दोगे, आप पेपर कुछ नहीं दोगे, आप बार बार झूठ बोलोगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप झूठ बोलते हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपसे रिटर्न में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिटर्न में एफिडेविट के साथ आपने माफी मांगी है। आप हमेशा झूठ, आप हमेशा हिट एंड रन पॉलिटिक्स करते हो। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो, हिट एंड रन पॉलिटिक्स करते हो, कुछ भी करना नहीं आता। जिस तरीके से आप आते हो पॉलिटिक्स करते हो, भाग जाते हो। डर लग रहा है ना आपको? होता है, मोदी जी की तरह आपको भी डर लग रहा है ना? जाते हो, आप मलेशिया जाते हो, आप नहीं है मोदी जी को जाकर के देश की बुराई करते हो, देश को गाली देते हो, देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, सेना पे सवाल उठाते हो, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हो, राफेल पे सवाल उठाते हो, हर चीज पे आप सवाल उठाते हो। यार, देश आपके हिसाब से ना आपकी गद्दी चली गई तो आपके लिए समस्या नहीं। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस के लिए कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? सवाल ये है जो प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जिस तरह का भी मोशन लाए हम डरते नहीं है। क्या ये मोशन लाने से जो आप लोग चाहते हैं वो हो जाएगा? क्या वाकई में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो, वो आगे चुनाव ना लड़ पाए, ये आप चाहते हैं? तब तो और कांग्रेस कहेगी कि आप डर गए। देखिए श्वेता जी, सच्चाई तो यह है कि
पार्टी क्या करेगी वो मुझे नहीं पता, पर राहुल गांधी के पास ऐसे ऐसे कृत्य हैं, ऐसे ऐसे कर्म हैं कि उनकी सदस्यता बंद हो जानी चाहिए, उन्हें लोकसभा स्पीकर के पद से मुक्त कर देना चाहिए। क्यों? उसके लिए मैं फैक्ट बताता हूं। उनके पास दो पासपोर्ट है, एक ब्रिटेन का पासपोर्ट, एक इंडिया का। वो केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, होम मिनिस्ट्री के सुपरविजन में चल रहा है। दूसरी चीज, उनके ऊपर एक केस चल रहा है जिसको बंद कर दिया गया है। इस तरीके से राहुल गांधी जिस तरह से, मतलब मैं क्या बोलूं श्वेता जी, वो बंद कर दिया गया है। कौशल कांत जी देखिए, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये तो कोर्ट में चल रहा है ना सर, फैसला आएगा तब उस पर देख लिया जाएगा कि सदस्यता रद्द होती है। लेकिन जो अश्विनी जी भी कह रहे हैं मोशन लाने से कहीं ये तो मोशन लाने से कहीं ये बात साबित तो नहीं हो जाएगी कि बीजेपी डर गई है? नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है प्रियंका जी, इसमें पब्लिक के सामने चीजों को एक्सपोज करने की बात है। लोकतंत्र में दुनिया जब जनता जानेगी वो अपने आप राहुल गांधी को एक्सपोज कर देगी। राहुल गांधी जिस निचले स्तर अच्छा, राहुल गांधी को एक्सपोज करने के लिए ये मोशन लाया जा रहा है सदन में। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सच्चाई, अगर हम तो डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे ना, हम तो पेपर के साथ आएंगे, हम शुद्ध सबमिट करेंगे। राहुल गांधी ने एक भी पेपर सबमिट नहीं किया। अश्विनी जी, आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी है? बोला गया था कि पेपर दीजिए, वो पेपर नहीं दिया। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं ऐसा, पहले 6 बार भी ऐसा कर चुके हैं। इनकी ये गीदड़ धमकियां हैं क्योंकि राहुल गांधी जनता के हितों की बात करते हैं, सवाल करते हैं, इनके पास जवाब नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ डेविएशन पॉलिटिक्स है, चुनाव हारे हैं। राहुल गांधी जनता की बात करते हैं और 95 चुनाव हारते हैं। लेकिन अश्विनी जी कहीं ऐसा तो नहीं है, राहुल गांधी अश्विनी जी एक मिनट, कौशल जी एक मिनट, अश्विनी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि सदन में जो ये चर्चाएं होती हैं उसको कांग्रेस कहीं हल्के में ले ले, या आप लोग एक शब्द पकड़ लेते हैं सर, कभी चौकीदार चोर है, अभी मोदी जी डरे हुए हैं, बिहार चुनाव में हमने देखा कि वोट कट जाएगा, वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन वो बैकफायर कर जाता है कांग्रेस को। मे बी आप लोग मुद्दा उठाते हैं लेकिन सही तरीके से शायद नहीं उठा पाते, कहीं ये डर गए ये भी तो बैकफायर नहीं कर जाएगा सर? अश्विनी जी श्वेता जी बैकफायर क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। रही बात एसआईआर की या चुनाव के मुद्दों की, चुनाव जब तक इस देश में कॉम्प्रोमाइज तरीके से होते रहेंगे, जब तक ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं होंगे, कैसे चुनाव के परिणाम सर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाता है? कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाता है? तो कोर्ट ने कह दिया ना कि एसआईआर नहीं रुकेगा, कोई दिक्कत आएगी तो हम हैं। मैं आपको उदाहरण ठीक हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 95 बार हारे हैं राहुल गांधी, 95 बार हारे राहुल गांधी। आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता पर ने राहुल गांधी को 95 टाइम्स हराया है। कौशल कांत जी और अश्विनी मिश्रा जी, जनता के दरबार में जब दोनों पार्टियां जाएंगी तो जनता तो फैसला करेगी ही करेगी, लेकिन फिलहाल ये मोशन लाने के बाद क्या कुछ होता है सदन में वो भी टाइम्स नाउ भारत पर हम जरूर दिखाएंगे। कौशल कांत जी, अश्विनी मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देख रहे हैं आप, कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में आरोपी शिवम को बेल मिल गई है। जानकारी मिल रही है 20,000 के निजी मुचलके पर आरोपी को जमानत दे दिया गया है। गिरफ्तारी के 5 घंटे बाद ही जमानत शिवम को दे दी गई है। पुलिस की रिमांड अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। 20,000 के निजी मुचलके पर बताया जा रहा है आरोपी को जमानत मिली है, 5 घंटे के भीतर ही जमानत मिल गई। पुलिस ने रिमांड की अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शिवम मिश्रा के एडवोकेट हमारे साथ हैं। शिवम मिश्रा की जो रिमांड थी, पुलिस ने जो रिमांड एप्लीकेशन डाली थी वो खारिज हो गई है। सर, जो रिमांड एप्लीकेशन पुलिस ने डाली थी वो खारिज हो गई है, कोर्ट में क्या हुआ, क्या कुछ कहा गया? देखिए, कोर्ट ने आईओ को बुलाकर पूछा कि आपने इनको क्यों गिरफ्तार किया। आईओ ने कहा कि ये हमको विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा ये मामला कितने दिन पुराना है। इस पर आईओ निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा आपने नोटिस देने के क्या क्या प्रयास किए, आप दिल्ली गए थे क्या नोटिस देने? तो इस पर आईओ बोल नहीं पाए। आईओ ने कहा साहब हमने प्रयास किया तो पर्चा नंबर 5 में आईओ ने ये लिखा है कि मैंने कई प्रयास किए, नोटिस विवेचना में सहयोग करने के लिए नोटिस दी, लेकिन नोटिस इन्होंने नहीं ली, इसलिए हमें गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये मामला चूंकि 7 साल से कम सजा का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के तमाम ये आदेश हैं कि 7 साल के नीचे के मामलों में गिरफ्तारी ना की जाए। अगर वो सहयोग नहीं कर रहा था तो कम से कम 2 नोटिस देनी चाहिए।
तीसरी नोटिस में गिरफ्तार करना चाहिए। 2 दिन पुराना मामला है। इस पर आईओ शांत हो गए और वो नहीं बोल पाए। माननीय न्यायालय ने अपने विधिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए रिमांड रिफ्यूज कर दिया। तो आपने सुना क्या कुछ कहा वकील ने। दरअसल नव भारत इस पर सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि लंबोर्गिनी कांड में अरबपति आरोपी को 5 घंटे में ही बेल मिल गई है। अब ऐसे में हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 1, कानपुर पुलिस की लापरवाही की वजह से शिवम मिश्रा को 5 घंटे में जमानत मिल गई। आपने सुना उनके वकील ने कहा कि पुलिस जो है वो जवाब नहीं दे पाई कि आप कैसे नोटिस दे रहे थे, क्या कुछ आपको जानकारी है, उस पर वो निरुत्तर थे। सवाल नंबर 2, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी में देरी के चलते केस जो है वो कमजोर हुआ है क्योंकि कई बार चीजें अलग अलग तरीके से आई हैं। सवाल नंबर 3, क्या पुलिस ने अरबपति परिवार के दबाव में गिरफ्तारी में देरी की? ये बड़ा सवाल है क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है। यहां आप के मिश्रा को जान रहे हैं और अरबपति हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 4, पहले ड्राइवर के सरेंडर वाला ड्रामा होता है। ये तो पूरे देश ने देखा कि कैसे ये ड्रामा हुआ और अब शिवम को बेल ने सिस्टम की नाकामी सामने ला दी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कोई आम आदमी होता और किसी आम आदमी ने टक्कर मारी होती तो क्या 5 घंटे के भीतर बेल मिल जाती, या क्या उस वक्त भी ये ड्रामा होता जो ड्रामा हुआ कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पुलिस कमिश्नर कुछ कह रहे हैं और यहां ड्राइवर खुद सरेंडर कर रहा है जिसे कोर्ट ने जिसकी याचिका को खारिज किया है। सवाल नंबर 5, क्या शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा थी? क्या वाकई में दिखावा थी? और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि सीसीटीवी फुटेज जो बाद में आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर क्या नजर आ रहा है। आप भी देख रहे होंगे, ये वीडियोस वायरल है और ऐसे में पुलिस की तरफ से अगर ये तफ्तीश की जाती है, देरी की जाती है, तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिसके जवाब जो है वो देने होंगे। वही आपको बताते हैं कि कानपुर का लंबोर्गिनी कांड जो हुआ है उसमें हादसे की पूरी टाइमलाइन जरा समझिए, जरा देखिए कि कैसे यहां पर, माफ कीजिएगा, ये देखिए 3:15 8 फरवरी के दिन ना ग्वालटोली इलाके के वीआईपी मार्ग पर जो है वो हादसा होता है। टाइमिंग नोट कीजिए, 8 फरवरी 3:15 काली लंबोर्गिनी ने बुलेट रिक्शा को टक्कर मारी और ये वीडियो भी वायरल है, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। 3:15 पर 10 फीट दूर बुलेट सवार जो है वो गिरता है, उसे चोट आती है। 6 लोग इस हादसे में जो है वो घायल होते हैं। वहीं रात 8:38 8 फरवरी की ही हम बात कर रहे हैं। घटना के 5 घंटे बाद एफआईआर, वो भी अज्ञात के खिलाफ। देखिए लंबोर्गिनी गाड़ी है और उसमें भी अज्ञात के खिलाफ यहां मामला दर्ज किया गया है। आरोपी शिवम मिश्रा का न मेडिकल करवाया गया, न ही कोई जांच हुई। 8:38। वहीं 9 फरवरी दोपहर 12 बजे की बात बताया। एक्सीडेंट के 20 घंटे बाद नया वीडियो जो है वो सामने आया और इस नए वीडियो ने जो है तहलका मचा दिया। 12 बजे ये वीडियो सामने आता है एक्सीडेंट के 20 घंटे बाद और इस वीडियो के बाद जो है वो हलचल तेज हो गई थी। ये 9 फरवरी की बात है और आज अगर हम देखें तो आज 5 घंटे के बाद जब गिरफ्तारी होती है शिवम की तो उसके बाद उसे बेल दे दी जाती है। अब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ कोई आम आदमी होता तो उसके साथ भी यही ट्रीटमेंट होता, क्या उसे भी आराम से बेल मिल जाती? सहयोगी हमारे विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कई सवाल टाइम्स नाउ नवभारत जो है वो पूछ रहा है, वो सवाल वाजिब है। 5 घंटे के भीतर बेल मिल जाती है, रिमांड मांगी गई, रिमांड भी नहीं दी गई। यहां तो साफ तौर पर सिस्टम और पुलिस की नाकामी नजर आ रही है। अब बिल्कुल देखिए, रिमांड की याचिका खारिज किए जाने के पीछे बहुत सारी वजह है और जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती, लिपापोती की पुलिस ने और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो रिमांड याचिका थी जिसमें 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी शिवम मिश्रा की, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से बीएनएस की धारा 36 और 3 का सेक्शन सब सेक्शन 3 है उसका पालन नहीं किया गया है और इसीलिए जो रिमांड याचिका है उसको निरस्त किया जाता है और आरोपी को तुरंत जो है रिहा करने के निर्देश दिए जाते हैं। 20,000 का जो
निजी मुचलका है ये उस पर उसको बेल दिया गया। साथ ही एक 2 कंडीशन लगाई गई। पहला कंडीशन ये था कि अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय में जो नियुक्त तिथियां होंगी उस पर प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जो जी विनोद, फिलहाल आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। 5 और जो सवाल नव भारत उठा रहा है वो जरा हम दर्शकों को फटाफट बता दें। कानपुर पुलिस की लापरवाही की वजह से शिवम मिश्रा को 5 घंटे के भीतर जो है वो जमानत दे दी गई है और जाहिर सी बात है यहाँ पुलिस को जिस तरह से जांच करनी चाहिए थी वो जहां सामने नहीं आई है। सवाल नंबर 2, जरा इसको चेंज कीजिए। सवाल नंबर 2, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी में देरी के चलते केस जो है वो कमजोर हुआ। सवाल नंबर 3, क्या पुलिस ने अरबपति परिवार के दबाव में गिरफ्तारी में देरी की? ये भी अहम सवाल है। सवाल नंबर 4, पहले ड्राइवर के सरेंडर वाला ड्रामा और अब शिवम को बेल ने सिस्टम की नाकामी सामने ला दी, जो हम विनोद मिश्रा से पूछ भी रहे थे। सवाल नंबर 5, क्या शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा थी? ये सवाल है।